हिंदी में ट्रांसलेट किया है माँ के आशीर्वाद से। तो हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, ये लाइन मेरे बाद आप सब लोग एक बार रिपीट करेंगे। स्वदेश विदेश उज्ज्वल हुआ तुम्हारे नवीन तंत्र, स्वदेश विदेश उज्ज्वल हुआ तुम्हारे नवीन तंत्र, आकाश पवन गूंज उठा है तुम्हारा मोहन मंत्र, नंदित धरा मंदिर मही धर्म भास्करानंद, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, अरुण किरण चमक उठे उदय अंतरंगे, स्वर्ग करे सुरभिवृष्टि वर्षाव आशीष संगे, प्रेम का पुण्य प्रवाह सजा है गौर नित्यानंद, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, हमारे स्वर्ग की छवि देखी आनंदे गुरु चरण तले, शिव ज्ञाने जीव सेवा करो प्रेम से नयन भरे, विश्व प्रेम विकसित करो चित्ते हर्षानंद, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, हमारे विश्व सागर भूमि घने जंगल कितनी बिताई निशा, हिम शिखरे गिरि कंदरे घूमे दशो दिशा, सागर भूमि घने जंगल कितनी बिताई निशा, हिम शिखरे गिरि कंदरे घूमे दशो दिशा, बुद्ध का ज्ञान शंकर ज्ञान अंकुरे त्यागानंद, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, ज्ञान की गरिमा गौरव भूमि हमारी भारत माता, विदेशवासी विस्मित हुए सुन के वेदांत गाथा, ज्ञान की गरिमा गौरव भूमि हमारी भारत माता, विदेशवासी विस्मित हुए सुन के वेदांत गाथा, स्निग्ध भाव की मधुर शक्ति मुक्त नवीन छंद, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, शिकागो सभा स्तंभित तव ईश वेदांत वाणी, सुना
सुना है निश्व भारत मर्मवाणी शिकागो सभा स्तंभित तव ईश वेदांतवाणी सुना है विश्व सुना है निश्व भारत मर्मवाणी सृजत श्रीमत कुंज कुटीर तीर्थ परमानंद हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद स्वदेश विदेश उज्ज्वल हुआ तुम्हारे नवीन तंत्र आकाश पवन गूंज उठा है तुम्हारा मोहन मंत्र नंदित धरा मंदिर मही धर्म भास्करानंद हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद। बहुत धन्यवाद माँ। और साथ ही में संगत कर रहे हैं बालराव देशपांडे जी, और ऐसे टूटे फूटे तबले से भी इतना अच्छा धुन निकालने के लिए देशपांडे जी को और कल प्रदीप आचार्य जी को भी, दोनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है पहला सत्र शुरू करने का। मैं अनुरोध करूंगा श्रद्धेय स्वामी राघवेंद्र जी महाराज से कि आज स्वामी जी के विषय पर एक धर्म प्रसंग पे बोलेंगे, और उससे पहले अभी आज के सुबह के सत्र में गाइडेड मेडिटेशन से हमारे दिन की शुरुआत करेंगे। महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्रद्धेय महाराज जी, मेरे प्रिय सन्यासी भाई, श्री रामकृष्ण भक्तवृंद, माताओं बहनों और सज्जनों, आज हमारे स्वामी जी का दिन है। आज हमें दिन भर स्वामी जी की चर्चा करनी है। विशेष रूप से चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी जो भजन गाया, हमारे विवेकानंद तुम हो विश्व विवेकानंद, ये हमारे विवेकानंद विश्व विवेकानंद होने के लिए पैदा हुए हैं। इसको ठाकुर और माँ बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने शरीर छोड़ने के 2-3 महीना पहले महापुरुष हमारे स्वामी शिवानंद जी को कहा था, महापुरुष जी देखो, मैं वाराणसी गया था लास्ट 6 मंथ्स के, मैंने जनवरी 2002 में स्वामी जी काशी गए थे, 1900। तो वहाँ एक भिंगा के महाराजा जिन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था, भिंगा के महाराजा जो थे,
उन्होंने एक क्षेत्र संन्यास लेकर एक विशिष्ट अपने एरिया में, मैं वहीं रहूँगा, काशी में देह छोड़ूंगा, तो क्षेत्र से बाहर नहीं जाया, उसको कहते क्षेत्र संन्यास। तो उन्होंने स्वामी जी को एक चिट्ठी लिखी, महाराज जी आप आए हैं, आपके दर्शन की बहुत इच्छा थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं यहाँ, लेकिन मैंने क्षेत्र संन्यास लिया है, मैं आपके दर्शन को नहीं आ सकता, मुझे खेद है, लेकिन अगर मेरी एक प्रार्थना है कि आप मेरे यहाँ अपनी मंडली के साथ पधारिए, मेरी सेवा ग्रहण कीजिए, तो मैं धन्य हो जाऊँगा। और अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे लिख दीजिए, मैं खुद अपना व्रत तोड़ कर आ जाऊँगा आपके पास। ये उनके शब्दों से स्वामी जी बड़े प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज आपको अपना व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आऊँगा। और स्वामी जी भिंगा के महाराज के पास गए शिष्यों के साथ। भिंगा के महाराज ने स्वामी जी का और उनके शिष्यों का सत्कार किया, खिलाया पिलाया, और जाने के समय स्वामी जी को वस्त्र आदि दिए और 500 रुपये दिए और कहा स्वामी जी यहाँ काशी में कुछ काम कीजिए, आपका एक केंद्र आप शुरू कीजिए काशी में, वाराणसी में, ये मेरी इच्छा है। स्वामी जी ने बहुत अच्छा कह के ले लिए पैसे। अब शरीर छोड़ने के पहले उन्हें याद आई तो उन्होंने महापुरुष महाराज को बुलाया और कहा कि महापुरुष जी ये भिंगा के महाराजा के 500 रुपया लीजिए और काशी में आप कुछ काम शुरू कीजिए। तो महापुरुष महाराज चले गए। उन्होंने अभी जहाँ आश्रम है लक्सा में ही वो एक छोटा सा घर किराए से लिया और वहाँ छोटी सी वेदी बनाकर ठाकुर का फोटो रख दिया वहाँ, और चालू हो गया। उनके साथ और एक दो लोग कुछ आ जाते थे, ठाकुर को लेकर वो लोग वहाँ रहने लगे। अब कुछ ही 6 महीने के अंदर ही स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया तो और स्वामी जी ने मेरे ख्याल से शशि महाराज को बताया था कि शशि मैंने शरीर छोड़ दिया करके, लेकिन महापुरुष महाराज को टेलीग्राम से समझा था कि स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। जैसे स्वामी जी को समझा, शिवानंद जी को समझा कि स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया है, उनके पास स्वामी जी के एक छोटा सा पिक्चर था, छोटा सा फोटो था, तो उन्होंने ठाकुर के नीचे वो फोटो रख दिया श्राइन में और चलने लगा। अब कुछ महीनों बाद मास्टर महाशय वहाँ काशी में दर्शन करने आए, वो सब देखा उन्होंने और का महापुरुष महाराज के पास रहे तो बोले अरे स्वामी जी का तो तुमने ठाकुर के नीचे रख दिया। ठाकुर तो भगवान ईश्वर थे, ठाकुर तो हमारे, अब वो भी डायरेक्ट डिसेबल ठाकुर के मास्टर महाशय, उनके लिए नरेंद्र, तुमने नरेंद्र को नीचे बैठा दिया ठाकुर के पास, श्राइन में बैठा है नरेंद्र को। मास्टर महाशय को जरा अच्छा नहीं लगा क्योंकि उनके लिए नरेंद्र था। अब उन्होंने महापुरुष महाराज को कहा, महापुरुष महाराज चुप रहे, कुछ नहीं बोले और वो भी चले गए। बाद में वो मास्टर महाशय कलकत्ता गए और कलकत्ता जाकर वो बात उन्होंने 2-4 लोगों से कही। ये बात माँ के कान पर गए और मास्टर महाशय को ये बात माँ के कानों में डालनी थी। माँ से उनको चाहिए था फीडबैक, क्या बोलती है माँ। अब माँ को जब ये समझा तो माँ ने कहा कि अच्छा तारक ने नरेंद्र को ठाकुर के नीचे रख दिया, वहाँ बहुत गलत काम किया, बहुत गलत काम किया। तारक को लिख दो कि नरेंद्र को ठाकुर के बगल में बैठा है। क्यों? माँ जानती थी नरेंद्र कौन है और नरेंद्र किस लिए आया है। विश्व विवेकानंद ही है, वो युग महापुरुष है, युग पुरुष है। अभी तक ना भारत ने स्वामी जी को पहचाना, दुनिया को तो बहुत दूर है, दुनिया ने भी नहीं पहचाना अभी। स्वामी जी इतने महान थे। स्वामी जी का आप जितना लिटरेचर पढ़ोगे ना, स्वामी जी की खूब बड़ी लाइफ जो है, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स, वो पढ़िए जरूर। युगनायक विवेकानंद में भी काफ़ी कुछ है उसका आया है। स्वामी जी बहुत महाप्राण आदमी थे। हरि भाई को उन्होंने बोला था विदेश जाने के पहले माउंट आबू स्टेशन पर, हरि भाई तुम्हारा सोकॉल धर्म मुझे कुछ नहीं समझता, लेकिन मेरा हृदय इतना बड़ा हो गया है कि मैं दूसरों को फील कर सकता हूँ। आई कैन फील अदर्स, मैं दूसरों को अनुभव कर सकता हूँ। और हरि महाराज कहते हैं कि स्वामी जी को देखा, जो स्वामी जी को हमने मेरठ में छोड़ा था 2 साल पहले, वो स्वामी जी नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी का जो भाव है, दूसरों के प्रति जो करुणा है, दूसरों को अनुभव करने की जो क्षमता है, वो इतनी बढ़ गई है कि स्वामी जी का शरीर जल्दी ही टूट जाएगा। अमेरिका जाने के पहले हरि महाराज ने ऑब्जर्व किया था। बस उसके बाद 9 साल के बाद स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। 93 में स्वामी जी गए, 1902 में स्वामी जी ने शरीर छोड़ दिया। ये विवेकानंद थे।
विवेकानंद क्या थे हम लोगों ने पहचाना नहीं अभी। बहुत बड़े ठाकुर केवल नरेंद्र को देखने के बाद सामने से आता है तो नरेंद्र न न न न करते समाधि में चले जाते, समाधि में डूब जाते थे। ये नरेंद्र थे। तो खैर स्वामी जी के जीवन की बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी ये गाना गाया करके मुझे एकदम आया कि स्वामी जी विश्व विवेकानंद ही है। एक मुसलमान वकील थे माउंट आबू में, स्वामी जी से स्वामी जी के परिचित, उनका नाम भी है पत्रों में, स्वामी उनका एक पत्र है, वो पत्र में उनका नाम भी छपा है। उन्होंने स्वामी जी को अपने घर में ले जाकर 7 दिन रखा, क्योंकि वो इतने प्रभावित हुए स्वामी जी के विचारों से, व्यक्तित्व से, कि अपने घर में रखा। स्वामी जी को खाना खिलाने के लिए एक ब्राह्मण कुक रखा और स्वामी जी को कहा, स्वामी जी भविष्य में आपको लोग अवतार कहेंगे, इनकारनेशन ऑफ गॉड कहेंगे, मैं एक मुसलमान पहला हूँ। देखिए, और पत्र में छपा है, पत्र है, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में ये पत्र है। अस्तु, अब हमारा रोज का 3रा दिन आ गया। अब हम अपने स्वरूप को स्पर्श करेंगे। आप सभी सीधे बैठेंगे। आपके रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉलम और गर्दन एक सीध में है। आपके कंधे नीचे ढीले छोड़े हुए हैं। आपको तंद कर अकड़ कर नहीं बैठना है, एकदम स्वस्थ होकर बैठना है। आंखें बंद है और आप 5 बार दीर्घ श्वसन करेंगे। दीर्घ सांस भीतर लेंगे, दीर्घ सांस बाहर छोड़ेंगे। और इसी के बीच आप और एक काम करेंगे, मन ही मन सोचेंगे कि मैं शरीर से बाहर निकल गया हूँ, निकल गई हूँ, और अपना शरीर देखने का प्रयास कीजिए। यह प्रयास में ही हमारा शरीर और ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है, शिथिल हो जाता है। शरीर से जैसा मन निकल जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। दीर्घ सांस लेकर स्वयं को स्वस्थ, स्थिर, रिलैक्स्ड कर दीजिए। रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। हमने 5 बार दीर्घ श्वसन कर लिया है। हमारी आंखें बंद है। हम अपने मानसिक नेत्रों से, मन की आँखों से अब देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे हृदय के बीच में, हम सब जानते हैं भगवत गीता में भगवान ने कहा है, भगवान का प्रत्येक शब्द सत्य होता है। श्री राम कृष्ण देव कहते थे स्वयं को लेकर, अगर यहाँ का, श्री राम कृष्ण देव मैं नहीं कहते थे, कहते थे यहाँ का। श्री राम कृष्ण देव ने कहा था कि यहाँ का, यहाँ की प्रत्येक बात जो कोई मानेगा उसको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसका सब हो जाएगा। क्या तात्पर्य है? आप ईश्वर रूप में, ईश्वर जब मनुष्य रूप में आते हैं, उन पर जब पूर्ण तरह से विश्वास कर लेते हो तो बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। वो ईश्वर, वो ईश्वरी सत्ता जो विश्व ब्रह्मांड का सृजन, पालन और संहार करती है, इतनी विशाल, इतनी विराट सत्ता एक 4 हाथ, 3.5 हाथ के मनुष्य के अंदर प्रकट हो सकती है, यह मानना बहुत कठिन है। जैसे राम जी को भगवान कहने वाले बहुत कम थे। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि राम को भगवान मानने वाले केवल 12 ऋषि थे, बाकी सब कहते थे दशरथ का पुत्र राम अच्छा है, सत्यनिष्ठ है, वचन का पक्का है, पितृ आज्ञा के लिए वन में चला गया। उसी तरह कृष्ण को भी मानने वाले, ईश्वर समझने वाले बहुत कम थे। और जब श्री राम कृष्ण शरीर में विद्यमान थे
तो उनके अंदर ईश्वर को देखने की क्षमता बहुत कम लोगों में थी। जिन लोगों को श्री राम कृष्ण देव ने स्वयं कृपा करके दिखा दिया था, वे ही समझ गए थे कि श्री राम कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है, सामान्य संत नहीं है, एक सामान्य परमहंस नहीं है, वे साक्षात ईश्वर अवतार है करके सब बातें श्री राम कृष्ण देव की अगर हम स्वीकार करें तो श्री राम कृष्ण हमें जो जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करा देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ठाकुर ने कहा है वचनामृत में, हम देखेंगे, जिसने यहाँ की सभी बातें मान ली उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो आइए, वही ईश्वर ने कहा है हम तुम्हारे हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। ठाकुर कहते थे हृदय ईश्वर का ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में, बैठक खाने में हमेशा मालिक वहाँ ही रहता है। कभी कभी काम के लिए इधर उधर जाते हैं लेकिन हृदय में रहते हैं। तो हृदय में हमारे ईश्वर हैं, उस ईश्वर के कारण हम जीवित हैं और वो ईश्वर के कारण ही हम सांस ले रहे हैं, जिससे हमारे जीवित रहने का प्रमाण मिलता है। तो आइए, उस हृदय में ईश्वर का जो अस्तित्व है वो प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है, इफलजेंट लाइट के स्वरूप में वहाँ पर है। उस एक ज्योति प्रकाश को हम वहाँ ईश्वर को स्थापन करेंगे, है ही, अभी मानेंगे उसको कि वास्तविक वो वहाँ है। हम जानते नहीं, हम भूले हुए हैं। हमारे गले में सोने की माला है लेकिन माला पहनी है ये भूल गए हैं और हम ढूंढ रहे हैं कि माला कहाँ है, माला कहाँ है। इसी प्रकार ईश्वर हमारे हृदय में है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजोगे तो आ मिलूँगा पल भर की तलाश में। तो वो ईश्वर हृदय में है, उसको ही हम हमारे पूरे शरीर में व्याप्त करेंगे, जैसा हमने पिछले 2 दिनों में किया था। कल्पना करेंगे, मन की आँखों से देखेंगे, भावना करेंगे कि वो हृदय का चैतन्य प्रकाश हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल रहा है। कंधे तक फैल गया, कंधों से दोनों हाथों में चला गया, दोनों हाथों की उंगलियों में प्रकाश फैल गया है और उतना हिस्सा जहाँ प्रकाश गया प्रकाशमय हो गया। वो प्रकाश हमारी गर्दन से होकर हमारे पूरे मुखमंडल को व्याप्त कर गया है। एक ग्लोब की तरह हमारा मुखमंडल प्रकाशित हो गया है। हमारा स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से प्रकाशमय हो गई है। हमारे हृदय के पीछे का हिस्सा जिसे हम पीठ कहते हैं वो भी प्रकाशमय हो गया है। कमर के ऊपर का हिस्सा पूरा प्रकाशमय हो गया है। इसे देखने का हम प्रयास करेंगे। जैसे हम देवताओं के बस्ट बनाते हैं, स्वामी जी के बस्ट बहुत जगह हमने लगाए हैं, कहीं पूरे स्टैचू है, कहीं बस्ट है, हाफ है। तो ऐसे हमारा ज्योतिर्मय बस्ट हाफ हम अपने मानसिक नेत्रों से, मन की आँखों से देख रहे हैं। अब उस प्रकाश को कमर से नीचे दाहिने पैर में प्रकाश को फैलाना है। देखना है दाहिने पैर में पूरे उंगलियों तक, पैर के तलवों तक प्रकाश फैल गया है। बाएं पैर में उसी तरह प्रकाश फैल गया है। तलवा तथा पैर की उंगलियां सब प्रकाशमय हो गए। हमारा पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया है, क्योंकि वो एक ही प्रकाश हमारे पैर के उंगली से लेकर हमारे मस्तक पर जो केश है वहाँ तक फैला हुआ है। हमारा एक केश भी हम खींचते हैं तो हमें पीड़ा का स्पर्श होता है, अनुभव होता है, क्योंकि वो चेतना वहाँ तक फैली हुई है। जहाँ चेतना फैली हुई है हमें शरीर का बोध होता है, शरीर का ज्ञान होता है।
पूरे शरीर में हमने उस चैतन्य प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश को फैला दिया है। ईश्वर एक ही है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान ने गीता में कहा है कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला मैं हूँ। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य अभिधीयते एतद्यो ये वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र माने जमीन, और जमीन को मेरा, मेरी कहने वाला उसका मालिक होता है। तो हम भी अपने शरीर को मैं कहते हैं, मेरा शरीर कहते हैं। लेकिन ये मैं और मेरा जिसको कहते हैं वो कौन है? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कहते हैं सब क्षेत्रों में मैं, मेरा बोलने वाला मैं हूँ। हम सभी के शरीरों का मालिक ईश्वर है, भगवान है। ये हम भूल जाते हैं करके। माने कल उपदेश में हम पढ़ा था, मनुष्य तो ईश्वर को भूला ही हुआ है। हमारे शरीर का मालिक ईश्वर है, उसको भूल के हम मैं मेरा मान लेते हैं, उसको नाम देते थे। इसलिए वो क्षेत्रज्ञ यहीं पर है, वही वास्तविक इस शरीर का मालिक है। हमारा नाम तो रेलवे के बर्थ जैसा है। 8 घंटे के लिए बैठे, बाद में निकल गए। पूरा डेस्टिनेशन जो ट्रेन का है वहाँ तक भी हम लोग नहीं जाते। हमारा स्टेशन आ गया कि हमें उतरना पड़ता है, शरीर छोड़ देना पड़ता है, समय आया कि। अब यही ईश्वरमय प्रकाश जो हमारे शरीर में फैला है, उसको हम चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में फैलाएंगे। कल्पना करेंगे, मन की आँखों से देखेंगे, हमारे आँख के सामने पूरी दिशा इस प्रकाश ने व्याप्त कर ली है। बिल्कुल जहाँ पृथ्वी आकाश को छूती है, जिसे हम क्षितिज कहते हैं, वहाँ तक प्रकाश फैला हुआ है। और इस प्रकाश में सब कुछ, व्यक्ति, वस्तु, नाम, रूप, पेड़ पौधे, प्राणी, जानवर, जो कुछ है, चर अचर, जड़ चेतन, जो कुछ भी सामने आता है, सब प्रकाशमय है। ऐसी कल्पना करनी है, भावना करनी है, मन की आंखों से देखने का प्रयास करना है। यही प्रयास हम पीछे की दिशा में करेंगे। हमारी पीठ के दिशा में देखेंगे, प्रकाश उधर भी फैला है और वहाँ की भी सब वस्तुएं प्रकाशमय हो गई है। हमारे दाहिनी ओर प्रकाश फैलकर सब कुछ प्रकाशमय कर रहा है। हमारी बाईं ओर सब प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। हम जहाँ बैठे हैं वो आसन की नीचे की दिशा में सब प्रकाशमय हो गया है। उसी प्रकार हमारे मस्तक के ऊपर पूरा प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। हमने इस प्रकार स्वयं को एक प्रकाश के विशाल, विराट, एकमेवा द्वितीय प्रकाश सागर में विराजित कर लिया है। हम अपने प्रकाशमय शरीर को एक अनंत प्रकाश सागर में देख रहे हैं। हमारे आकार, जो नाम रूप है हमारे शरीर का, उसको छोड़कर बाकी और कुछ आकार, नाम रूप कुछ नहीं है, कहीं नहीं है। बस केवल हमारा नाम रूप हम जानते हैं, मानते हैं, मान लिया है, इसलिए वो है। अगर हम मानना छोड़ देंगे तो वो चला जाएगा। ये जगत हमने मान लिया है, स्वीकार कर लिया है, इसलिए हमें बांधता है। एक हमारे महाराज जी ओंकारेश्वर में थे, बड़े अच्छे महापुरुष थे। वो कहते थे एक लड़की को लाकर आपका विवाह कर देते हैं, दूसरे दिन से वो आपकी पत्नी बन जाती है। आप कहते हो मेरी पत्नी है, वो कहती है मेरा पति है। हम एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं,
मैं इनकी पत्नी हूँ, ये मेरी पत्नी है, इस प्रकार बस हम बन जाते हैं, क्योंकि हमने मान लिया है। जगत इसी प्रकार एक मानी हुई सत्ता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये एक मानी हुई सत्ताएं हैं। वास्तविक स्वरूप केवल एक प्रकाश का अस्तित्व, जिसका स्वरूप सच्चित आनंदमय है। उसका अनंत अस्तित्व, सदा अस्तित्व है। उसका अस्तित्व नहीं था। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं असत का कभी भाव नहीं था और भाव का कभी अभाव नहीं था। जो सत्य है उसका कभी भी अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। अभाव, सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। इस प्रकार ये जो है अस्तित्व, वही हम सबका स्वरूप है। उसी को हम ईश्वर कहते हैं। और इसी के कारण सनातन धर्म कहता है सत्ता केवल एक है, बाकी सब आने वाले जाने वाले हैं। किसी कोई भी धर्म हो, मार्ग है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे जितने व्यक्ति उतने अगर धर्म हो जाए तो और भी अच्छा है। प्रत्येक को अपना अपना धर्म मिलेगा, क्योंकि सत्ता तो एक ही है। वो एक सत्ता के साथ अपना एकत्व अनुभव करना, यही सब साधनाओं का उद्देश्य है। सभी साधनाएं हमें केवल अपने स्वरूप के तरफ ले जाने के लिए ही है। और वो हमारा स्वरूप, वो जिसको हम कहते थे सबस्ट्रैटम, आधार। तुम ही आधेय, तुम ही आधार। ईश्वर ही आधेय है, ईश्वर ही आधार है। इस प्रकार वो सत्ता में हम लोग अपने आप को देख रहे हैं, जो प्रकाश में ज्योतिर्मय है। वो ज्योतिर्मय प्रकाशमय सत्ता में हम देख रहे हैं। अब जिन्हें अपने इष्ट पर बहुत ज़्यादा प्यार है, इष्ट को छोड़कर वो अपना मन एब्स्ट्रैक्ट में, निर्गुण निराकार में नहीं ले जा सकते, वो अपने इष्ट को अपने सामने देखेंगे ज्योतिष समुद्र में। और इस प्रकाश के सागर में ज्योतिर्मय इष्ट को देखकर उनके भीतर स्वयं को विलीन कर देने का प्रयास करेंगे। हमारा नाम रूप अपने इष्ट के चरण कमलों में इष्ट के साथ एक हो गया, ऐसी भावना करेंगे। मन ही मन इस प्रकार देखने का प्रयास करेंगे। आपके आँखों के सामने, आपके मन की आँखों के सामने आपके ज्योतिर्मय इष्ट है, और स्वयं ज्योतिर्मय आकार में इष्ट के साथ एक होने का आप प्रयास कर रहे हैं। और आप दोनों एक ज्योतिष सागर के भीतर हो। बस यही दृश्य आपके आँख के सामने है, बाकी दूसरा कुछ आपको दिख नहीं रहा। जो भी दिखता है, लगता है, मन में विचार आता है, सबको ज्योतिर्मय कर दो, डिवाइन कर दो, डुबो देना पड़ेगा उसको, उन सब विचारों को ज्योतिष सागर में। एक तिनका भी अगर आया, उसके ऊपर मशाल जलती डालेंगे तो वो जलकर भस्म हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। इस प्रकार जो भी वृत्तियाँ आती है मन में इस समय, उनको हमको जो जला देना पड़ेगा। और दूसरी वृत्ति नहीं आएगी, ऐसा मन को बोलेंगे नहीं, अब हम केवल ज्योति सागर को छोड़कर कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि यही सत्य है, बाकी सब कल्पना मात्र है, इमेजिनेशन है। अपरेंट वर्ल्ड एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड है। चूँकि हमने इसको मान लिया है, सुखदेव जी का जन्म हुआ वो ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या में ही हुआ। उनको देह बोध ही नहीं था, माता पिता का बोझ नहीं था। जन्म लेते ही वो बस चलने लगे केवल, क्योंकि उनको देह का बोझ ही नहीं था। 15 साल माँ के गर्भ में रहने के बाद उनका जन्म हुआ, ऐसा हम पुराणों में पढ़ते हैं। पूरे पक गए थे ज्ञान में वो, इसलिए शुकदेव जैसा वैराग्य, शुकदेव जैसी विरक्ति बिरली क्या है नहीं। इसलिए
उनको शुकदेव की उपमा दी जाती है। तुरानंद जी जब श्री राम कृष्ण देव को देखने गए तो उन्होंने यही लिखा है, यही कहा है, मैंने उनको देखते ही कहा शुकदेव जी जीवों को ज्ञान दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण देव की तुलना उन्होंने शुकदेव के साथ कर दी, विवेक वैराग्य के महाराज। केवल एक सत्ता में जो रह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इस प्रकार ज्योतिर्मय प्रकाशमय सत्ता ही सत्य है, बाकी कुछ नहीं है। इस भाव को जो अपने हृदय में जितनी देर तक दबा के रख सकता है वो इतना ज़्यादा शुद्ध है, पवित्र है। देखिए हमारे लिए परीक्षा स्वामी जी ने दे दी है। केवल ज्योतिष सागर सत्य है, ज्योतिष समुद्र सत्य है, और बाकी कुछ अस्तित्व में नहीं। इस भाव को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीने में कितने देर तक दबा सकते हैं। यही हमारे पवित्रता की, यही हमारी शुद्धता की परिचय की एक रिसीट है, पावती है, जिसको हम कहते हैं रिसीट। जब मनुष्य साधक समाधि में डूब जाता है, बस उस एकत्व में डूब जाता है। श्री राम कृष्ण देव ने स्वामी जी को इसी एकत्व के प्रदेश में देखा था, इसलिए वो मानते थे कि नरेन को माया बांध नहीं सकती। नरेन ने माया के सब पाश छिन्न कर दिए हैं, एकत्व में बैठा है। हम ज्योतिर्मय इष्ट के साथ एक हो गए हैं, अथवा पास वाले जिस एक विराट एकमेवा द्वितीय अनंत ज्योतिष सागर को जो हम अनुभव कर रहे हैं चारों दिशाओं में, उसके साथ हमें अपने आप को विलय कर देना है। हम ज्योतिष सागर के साथ एक हो गए हैं, ऐसा मानना है, ऐसा करना है, ऐसा अनुभव लेने का प्रयास करना है, अथवा केवल इष्ट देव के साथ एकत्व का अनुभव करना है। देखना क्या है हमें? केवल एक प्रकाश, 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 केवल एक प्रकाश का अस्तित्व है। उसी प्रकाश को सत्य कहते हैं, उसी प्रकाश को चित्त कहा गया है, और उसी प्रकाश में अनुभूति होती है आनंद की। सच्चिदानंद वही अस्तित्व है। सच्चिदानंद नाम रूप लेकर ईश्वर बनकर आते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप अनंत एकमेवा द्वितीय, जिसको छोड़कर कहीं भी दूसरा अस्तित्व नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है। आइए हम उसी प्रकार उस वस्तु को, उस अस्तित्व को हम स्वयं हैं ऐसा मानने का, ऐसा अनुभव हूँ मैं इसी प्रकार हूँ, इस भाव में बैठने का प्रयास करेंगे। हमने मान लिया है हम हैं, इसलिए हम हैं। अगर हम हमारी मान्यता छोड़ देंगे तो केवल वे ही है, केवल उन्हीं का अस्तित्व है।
ना हम त्वम ही ना हम त्वम ही, केवल वे ही है, केवल वे ही है। बिकॉज आई थिंक आई एम, अदरवाइज आई एम नॉट। ही अलोन इज रियल, एवरीथिंग इज नॉट, गॉड अलोन इज। स्वामी जी कहते थे एवरीथिंग इज नॉट, गॉड अलोन इज। वी सी एवरीथिंग in that one God existence. That God existence alone is real, and the many, this multiplicity is just a imagination, our imagination. Because we believe in multiplicity, because I believe that I am, so I feel I am. Just try to forget our individuality, our I-ness, and just try to merge our little I in that infinite I, Virat I, God's I. As Holy Mother says, this world is God's. And Sri Ram Krishna says, God has become this world. वो सगुण ब्रह्म जो था, जिसके भीतर तीन गुण है, सत्व रजस तमस, वो तीनों ने ये सृष्टि बनाई है। और वो गुण कौन है? वही ईश्वर की अचिंत्य माया शक्ति, जिसको दूसरे रूप से भागवत आदि में पुरुष मान लिया है, देवी पुराण में उसको परमा शक्ति कहा गया है। चीज एक ही है, नाम अलग है। शिव पुराण में उन्हें महाशिव कहा गया है, रुद्र कहा गया है, सब कुछ उन्हीं को एट्रीब्यूट किया गया है। वही शिव जी है, वही विष्णु है। राम जी का भक्त वही होता है जो शिव जी को प्यार करता है। जो शिव जी से दुश्मनी करता है वो राम का भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि राम और शिव दो नहीं है। ठाकुर कहते राम और शिव दोनों एक है। खेल खेल में उन्होंने कभी युद्ध किया और फिर दोनों एक हो गए हंसते हंसते। लेकिन राम और शिव के दूत गण आज भी युद्ध कर रहे हैं, अपने आप को अलग मानकर। राम और शिव जानते हैं कि हम अंदर से दोनों एक है, भिन्न भिन्न रूप लिया है। दूध एक ही होता है, उसी का मावा बनता है, खोया बनता है उसी का। अलग अलग प्रकार की मिठाई उससे बनती है, लेकिन दुकानदार जानता है कि केवल एक ही दूध का खोया बनाया है, सबका रेट एक ही है। आकार भिन्न है, रंग अलग है, लेकिन वस्तु एक है। इसी प्रकार ये सृष्टि में सब नाम रूप अलग अलग है, लेकिन वस्तु एक ब्रह्म चैतन्य प्रकाश ही है। उस प्रकाश, ब्रह्म प्रकाश में ही ये पूरा विश्व ब्रह्मांड प्रतीत होता है। ये प्रतीयमान सत्ता है जिसे हम जागृति कहते हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में हमारा अहंकार अज्ञान में लीन हो जाता है। अज्ञान में लीन हो जाता है, इसलिए वहाँ ना कोई नाम है ना कोई रूप है। ये प्रतीयमान सत्ता जो है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सूक्ष्म अवस्था जो है, वो प्रातिभासिक सत्ता है। उसे प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं, जो प्रतिभात तो होती है लेकिन अस्तित्व में नहीं होती। स्वप्न दिखता तो है, सत्य लगता तो है, लेकिन वास्तविक नहीं होता। मन की ही एक कल्पना होती है। हमारा ही मन उस समय स्वप्न में भिन्न भिन्न आकार और नाम लेकर आनंद लेता रहता है। हमारे चित्त में लाखों करोड़ों जन्मों के संस्कार है। इतने से छोटे बीज रूप में जो हमारा अस्तित्व है, उसी के अंदर इतने करोड़ों जन्म के संस्कार कैसे रह सकते हैं?
वट वृक्ष के बीज से भी छोटा हमारा बीज होता है, एक सेल जो हमारा अस्तित्व है, उसमें लाखों जन्म के संस्कार कैसे बैठ सकते हैं? भाव रूप में। बीज भी भाव रूप है, संस्कार भी भाव रूप है। वो भाव रूप कैसे है? अनंत प्रकाश, अनंत चैतन्य के रूप में ही वो विद्यमान है। और हम सबका सबस्ट्रैटम, आधार एक ही है। उसी एक आधार में सबके संस्कार, क्योंकि संस्कार को मानना पड़ता है। इतने भिन्न भिन्न स्वभाव के सब जीव हम कैसे हुए? बस उसी रुचि के कारण हमारे शरीर अलग मिलते हैं, नाम रूप अलग होता है, रुचियाँ अलग होती है, और हमें अलग अलग नाम रूप से जगत में पहचाना जाता है। जागृत अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में, प्रातिभासिक सत्ता में हम फिर गए कि रूप गया। स्थूल नाम स्थूल रूप चला जाता है, सूक्ष्म नाम सूक्ष्म रूप रह जाता है। अब जब हम कारण बीज रूप में जाते हैं, जहाँ हम सुषुप्ति की अनुभव करते हैं, उसके भी परे हम जाते हैं, तो वहाँ हमें एक चैतन्य की अनुभूति होती है, एक प्रकाश के अस्तित्व की अनुभूति है। उसे तुरीय कहा गया है। वो तुरीय अवस्था में ही तीनों अवस्थाएं छिपी हुई है। मांडुक्य उपनिषद में इस तुरीय को चतुर्थ अवस्था कहा गया है। चतुर्थ अवस्था है वही। और ये तीन को त्रिपुटी, ये तीन की त्रिपुटी सब जगह होती है। वे सब माया है, अज्ञान है। मैं तू के बीच का व्यवहार, कर्ता, क्रिया और कर्म, ये तीनों भी एक ही चीज है। जैसे श्री राम कृष्ण देव ने कहा है, भागवत भक्त भगवान। जो भागवत है वही भक्त का स्वरूप है, वही भगवान बने हैं। भगवान ही भागवत और भक्त के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तीनों की एकता है, इसलिए हम इस एकता का ध्यान करते हैं। भागवत भक्त भगवान एक है, हमारे इष्ट का ध्यान करने वाले भक्त, और ये जो प्रक्रिया है दोनों के बीच की संधि, जो एक दूसरे को जोड़ती है, वो भी एक ही है, वो भी चैतन्य है। करके हम इस प्रकाश के अस्तित्व में अपने आप को एक समझने का प्रयास कर रहे हैं। केवल एक प्रकाश 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 का अस्तित्व हमें दिख रहा है। इसको छोड़कर कहीं कुछ नहीं। जिस जगत में हम रहते हैं, हमने अपने आप को स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान ईसाई और भी जो कुछ मान लिया है, विभिन्न विभिन्न जातियां हमने स्वीकार कर ली है, ये सब मान्यताएं हैं। भगवान कहते हैं, मैंने 4 प्रकार के लोगों का विभाजन किया है, गुण कर्म विभागशः। जो प्रवृत्तियां मुख्य रूप से प्रकट होती है उनको गुण कर्म कहा गया है। गुणों के अनुसार कर्म करने की प्रवृत्ति 4 प्रकार की। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः भगवान ने किया है। वो वास्तविक सबकी सत्ता एक है, लेकिन ये प्रातिभासिक सत्ता, ये प्रतीयमान सत्ता जो है जागृति, इसमें प्रवृत्ति अलग अलग दिखती है। इसलिए भगवान ने उसको 4 प्रकार से विभाजित किया है। वास्तविक सत्ता एक ही है। कुछ क्षणों के लिए अपने आप का एकत्व अनुभव करने का प्रयास कीजिए। जैसे कहा गया था,
12 सेकंड की एक धारणा होती है, बस एक धारणा पूरे श्वास को रोक कर करने की प्रयास कीजिए, आपको आनंद आएगा। प्रकाश प्रकाश प्रकाश, एक अनंत प्रकाश की सत्ता में हम लोग स्वयं को विलीन कर दिए हैं। आइए अब पुनः पृथक होने का समय आया। हम ये अनंत सत्ता से पुनः एक छोटे नाम रूप में स्वयं को ले आएंगे। मन में देखिए, अनंत प्रकाश सागर में आप ज्योतिर्मय रूप में प्रकाश सागर में बैठे हैं। इष्ट देव के साथ एकत्व जो था, पुनः आप विभक्त हो गए। इष्ट देव पुनः उस अनंत प्रकाश सागर के साथ एक हो गए हैं और हम पुनः एक इंडिविजुअल, एक छोटा मैं बनकर, लेकिन प्रकाश में अस्तित्व के साथ हम अलग हो गए हैं। यह मन की भावना कीजिए, मन की आँखों से इसी प्रकार देखिए और मन की आँखों से देखिए कि जो प्रकाश आपने ईश्वर का प्रकाश फैलाया था, उसे आप पुनः अपने भीतर खींच रहे हैं। सामने की दिशा से प्रकाश आकर आपके नाम रूप के भीतर समाया जा रहा है। आपका जो हृदय में बैठक खाना बना दिया है ईश्वर का, उस ईश्वर के रूप में समा गया प्रकाश। पीछे की दिशा से भी प्रकाश आकर हृदय में समा गया। दाईं ओर से प्रकाश आकर हृदय में समा गया। बाईं ओर से प्रकाश आकर हृदय में एकत्रित हो गया। आसन के नीचे से, मस्तक के ऊपर से, इस प्रकार दसों दिशाओं का प्रकाश हमारे शरीर में पुनः एक जगह आ गया है। और ये प्रकाश रूप अस्तित्व हमें दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार झांक झांक के देखना है। कुछ क्षणों के लिए आंख बंद कर देना है। स्वामी जी ने अपने शिष्य को एक दिव्य अनुभूति देने के बाद कहा था कि रोज दिन में इसका कुछ देर के लिए, 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए क्यों न हो, इसका चिंतन कर लेना, इसको देख लेना। ये जो प्रकाश, जो अस्तित्व तुमने अभी देखा है माया के परे का, उसे देखने का प्रयास करना। दिन में कम से कम एक बार दिन में देख लेना उसे, कुछ क्षणों के लिए, 1 मिनट 1.5 मिनट। स्वामी जी ने इस प्रकार कहा, कुछ देर के लिए उसे देख लो। आपको आपका जो ये झूठा अस्तित्व है, माया का अस्तित्व है, उसे छोड़ देंगे, उसे पकड़ेंगे नहीं, उससे चिपकेंगे नहीं। जैसा महाराज कहते हैं, शुद्धिदानंद जी कहते हैं, उससे चिपकना नहीं है। यही है, चूँकि हमने उस माया के स्वरूप से हम चिपक गए हैं, हम माया के आभूषणों से भी चिपक गए हैं, नाम रूप से। और श्री राम कृष्ण किसी भी गुण से, किसी भी उपलब्धि से चिपके नहीं थे। कहते थे ये सब ऊपर ऊपर का खेल है, इससे एक मत होना। आता जाता है, स्वरूप हमारा वो है। अब हमारे शरीर में जो फैला हुआ प्रकाश है, वो पुनः हम हमारे हृदय में पुंज के रूप में उसे बैठाएंगे। और बीच बीच में इस लौकिक व्यवहार में, जगत में व्यापार करते समय, व्यापार का तात्पर्य हमारा चलना, बोलना, हंसना, खाना, पीना, जाना, आना, उठना, बैठना, इसी को देह का व्यापार कहते हैं।
आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विविधोपभोगरजना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवाराधनम। ये हमारा बोध होना चाहिए। जो भी मैं कर रहा हूँ सब ईश्वर में कर रहा हूँ। हे शंभो, तुम्ही ने हमको व्याप्त करके रखा है। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम्ही ने ये सब नाम रूप ले लिए। तुम ही हमारे भीतर हमारा मैं होकर बैठे हो। तुम ही हो। ना हम तुम ही। हम ये ध्यान समाप्त करेंगे 3 ओंकार ध्वनियों के साथ। ओ शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक का ध्यान एक को ही समर्पित कर दिया। जिस एक को हम श्री राम कृष्ण के रूप में देखते हैं, वो एक श्री राम कृष्ण ही हम सब में व्याप्त है। कुछ समय 2 मिनट हम शांति से बैठेंगे। अभी हमने ध्यान समाप्त किया है। तुरंत एक दूसरे से बात मत कीजिए। जितना शांति में रह सकते हैं रहने का प्रयास कीजिए। आवश्यक हो उतना किसी से बोलना, और 24 घंटे भीतर अपने देखने का प्रयास करना। जो हमने अभी किया, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसे देखने का प्रयास करना। 2 मिनट शांति से बैठकर मैं उठ के चला जाऊंगा। आप भी अपनी सुविधा से उठ जाएंगे।